नमस्कार, मैं वैष्णवी तिरहुत न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ढेर सारे खबरों को लेकर आज हम आपके साथ जुड़े हैं और हमारे साथ हैं शुभम जी। तो सबसे पहला खबर ये है कि देश दुनिया में बिहार में कोरोना की क्या स्थिति है। अगर हम पूरे देश की बात करें तो अभी लगभग 35 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित का केस रजिस्टर हो चुका है, जिसमें इन सभी 35 लाख से जितने अधिक हैं उनमें 2,47,000 के लगभग लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा। और 11 लाख से अधिक लोग इसमें ठीक हुए। अभी जो दुनिया में कुल एक्टिव केसेज है वो 2,13,000 इतने अधिक कुल एक्टिव केसेज हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो आज का अपडेट आप हम दर्शकों को बताएं। बिहार में कल 35 नए केस आए थे। अच्छा। कुल मिलाकर कल 517 केसेस थे, लेकिन आज अभी कुछ देर पहले एक अपडेट आया है जिसमें 6 नए केसेज आए हैं, जिनमें 5 मधुबनी से और 1 वेस्ट चंपारण से। तो अब कुल मिला के जो बिहार में कोरोना संक्रमण का जो कुल केस हो गया है वो 523 हो गया है। यानी आपके कहने के अनुसार कि कोरोना बढ़ता जा रहा है और हमारा ये जो कोरोना का चेन है वो कहीं ना कहीं हम तोड़ने में अभी सक्षम नहीं रह पाए हैं। बिहार में ये दिख रहा है, क्योंकि अगर हम देश की बात करें तो पहले 3 दिनों में केस दोगुना हो रहा था, लेकिन अब साढ़े 7 दिनों में केस दोगुना हो रहा है। लेकिन बिहार में अब ये क्रम लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 दिनों में 300 से अधिक केस आए हैं बिहार में, और बिहार में जो अब टेस्टिंग का जो रफ्तार है वो धीरे धीरे अब बढ़ रहा है। 5 टेस्ट सेंटर है बिहार में, इसलिए और ज्यादा निकल के सामने आ रहा है। लगभग अगर हम बिहार की बात करते हैं तो 31 जिले कोरोना के चपेट में अभी तक आ गए हैं, और बिहार में 4 मृत्यु हुई है इस कोरोना संक्रमण से। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि रिकवरी अच्छी हो रही है। 124 लोग ठीक भी हुए हैं अभी तक। तो और ऐसा भी सुना गया है और ऐसा भी ये बात भी है कि बिहार जितने जो प्रवासी हैं जो हमारे राज्य से बाहर रहते हैं उनको बिहार सरकार वापस बिहार अपने घर तक आने के लिए ट्रेन और बसें दे रही है और वो वहां से चल चुके भी हैं। इस बारे में कुछ अपडेट बताएं आप। इस पे क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों में जो अपडेट आए हैं आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार के जो प्रवासी हैं, चाहे वो श्रमिक हो या छात्र हो या फिर कोई पर्यटन स्थल पे फंसा हुआ हो, वो उन लोगों को वापस लाने की मांग लगातार चल रही थी। हालांकि ये मांग कोटा में जो बच्चे फंसे हुए थे 6,500 से 7,000 के लगभग, उनको उससे तेज हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था, तो उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी ये मुद्दा उठाया था कि जो हमारे लोग बाहर फंसे हुए हैं, मतलब किसी और राज्य में फंसे हुए हैं, उनको हम वापस लाना चाहते हैं। इस पे गृह मंत्रालय आदेश दे। उसके बाद अमित शाह के महकमे जो गृह मंत्रालय है उसने आदेश दिया। आदेश के बाद योगी सरकार ने इस पे लगातार वो ला रही है। लगभग 15 लाख लोगों को वो अभी तक ला चुकी है। बिहार के जितने लोग फंसे हुए थे, बिहार में अभी तक जो मतलब वहां रजिस्टर्ड है, जिन्होंने एक सरकारी आंकड़ा दिया कि 27 लाख लोग हैं जिन्होंने अनुदान लिया है। अच्छा। और बिहार में लगभग जो लोग हैं वो 30 लाख से ऊपर है वहां बाहर जो अभी है फंसे हुए। इसके बाद बिहार सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम इनको बस के माध्यम से नहीं लाए जाएंगे। और ये एक सच्चाई है कि 35 लाख लोगों को बस से लाना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए नामुमकिन था। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए फिर राज्य सरकार ने, नीतीश कुमार ने, सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से ये पूछा, मतलब उनसे आग्रह किया कि हमको ट्रेन रेल का सुविधा मुहैया करवाया जाए। ये भी कहीं ना कहीं खतरा है बिहार के लिए कि जितने लोग अभी बाहर से हमारे बिहार में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की है बिहार सरकार ने? बिहार सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने जा रही है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं, पिछले 2 से 3 दिनों में कई ट्रेनें आई हैं। आज कोटा से भी ट्रेन आई है, बरौनी में, आज गया में भी ट्रेन आई है। तो देश के लगभग हर एक राज्य जहां जहां बिहारी हैं वहां से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चल रही है। और इसके साथ ही इसका सख्त ये आदेश दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि जो लोग भी आएंगे उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग है उनका पालन करवाना है। अगर
जैसे दानापुर में एक, लेकिन शुभम, कहीं ना कहीं अगर कोरोना की बात की जाए, इतने सारे विद्यार्थी और मजदूर तबके के लोग जो बिहार से बाहर हैं, जिनको लाया जा रहा है वापस, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि हमारे कोरोना काफी तेजी से बिहार में प्रवेश कर सकता है? ये यही तो एक कारण था कि नीतीश कुमार बार बार बोल रहे थे कि हम नहीं लाएं, क्योंकि संख्या कम नहीं है, संख्या बहुत ज्यादा है बिहार के जो लोग बाहर हैं, लेकिन फिर भी दिक्कतें थी। जो मजदूर वहां रह रहे थे उनके पास रोजगार नहीं था, जो पैसा था वो खत्म हो गया था। हालांकि नीतीश कुमार ने यहाँ से पैसा दिया था जो वहाँ के स्थानीय राज्य सरकार, और ऐसा आज नीतीश कुमार जी लाइव भी आए थे और उन्होंने ये संबोधित भी किया है कि जितने लोग वापस आ रहे हैं, अपने गांव को आ रहे हैं, अपने घर को आ रहे हैं, तो उनको वहां तक पहुंचने के लिए शायद कुछ राशि भी वो रखे हैं कि उनको क्वारंटाइन किया जाएगा 21 दिनों तक, और उसके बाद उनको 500, लगभग 500,000 के बीच में उन्हें राशि भी दी जाएगी। ऐसी आज नीतीश कुमार जब आए थे लाइव, तो पिछले कुछ दिनों में देखा गया था कि क्वारंटाइन सेंटर से जिन लोगों को रखा गया था उनमें वो लोग वहां से भाग जा रहे थे। अच्छा। लेकिन नीतीश कुमार ने आज लाइव आके जब बिहार के जनता को संबोधित किया है, तो उन्होंने उसमें साफ कर दिया है कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन रखा जाएगा। जो मजदूर छात्रों को डायरेक्ट अगर कहा जाए तो हमें भेदभाव नहीं करना है उनसे, जो भी आ रहे हैं बाहर से अपने घर को, जितने लोग वो छात्र हों या फिर मजदूर तबके के लोग हों, उनके साथ सामान्य स्वभाव, मतलब सामान्य तरीके से व्यवहार किया जाए उन्हें, क्योंकि बजाते सरकार लगी है। आपके कहने का मतलब यही कि बजाते सरकार लगी है, लगातार टेस्ट हो रहा है, क्वारंटाइन किया जा रहा है 21 दिनों का, और तो और कुछ राशि भी दी जा रही है उनको अपने घर तक 500 रुपए एक्स्ट्रा राशि दी जा रही है। अच्छा। और जिन लोगों को लाया जाए क्वारंटाइन में, वही हम बता रहे हैं इनको कि जो लोग आ रहे हैं उनको 21 दिनों तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो उनमें सिर्फ मजदूरों को रखा जाएगा, छात्रों को होम क्वारंटाइन किया जाएगा। आरोग्य सेतु ऐप जो उनको डाउनलोड करना अनिवार्य होगा, और जो मजदूर 21 दिनों के लिए क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे, अगर वो 21 दिन पूरा करते हैं तो सरकार उनकी जो राशि है खाने की, उपचार की, जिसकी भी राशि वहां से यहाँ तक आने में जितना भी पैसा लगा है तो सरकार माफ कर देगी। लेकिन अगर कोई वहां से भाग जाता है तो सरकार उनसे वो पैसा वसूलेगी। अच्छा, अब बात करते हैं कि पूरे देश में तीसरा चरण लॉकडाउन का चल रहा है। तो तीन चरण, ये तीसरा चरण है, इसको 3 जोन में बांटा गया है, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। तो कहीं ना कहीं जो अभी तक ग्रीन जोन था, तो आप उसके बारे में बताएं। आज लॉकडाउन तीसरे का पहला दिन है और कितनी छूट मिली है? आज तीसरे चरण का, जो कल 3 मई को दूसरा चरण खत्म हुआ है, आज तीसरे चरण का पहला दिन था। गृह मंत्रालय ने पूरे देश में जितने भी जिले हैं उनको 3 जोन में बांटा था, रेड, उसके बाद ऑरेंज और उसके बाद ग्रीन में अच्छी खासी छूट दी गई थी, ऑरेंज में हल्की छूट दी थी, और एक रेड में थोड़ी बहुत जो अभी तक छूट थी, जो लगातार दिख रही थी वो छूट। और एक और जोन है, एक जोन वैसा है जो एरिया सील है, जहाँ पे लगातार मरीज मिल रहे हैं, कोई मोहल्ला हो गया, कोई शहर हो गया, जो पूरे, तो उसमें कोई छूट नहीं है। तो 4 तरीके से बांटा गया। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो कल शाम को डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे ने ये जानकारी दी कि बिहार में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी। और ये जो आदेश पारित किया गया है बिहार सरकार की ओर से, वो इसी चीज को देखते हुए किया गया है कि जितने भारी संख्या में जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको, अगर वो लोग जो छात्र हैं उनको तो होम क्वारंटाइन किया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो बाहर निकलते हैं तो फिर दिक्कतें इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगी। यानी सीधे सीधे यही कहा जा सकता है कि डीजीपी बिहार ने ये सीधे सीधे कहा है कि कोई भी ग्रीन जोन नहीं है बिहार में, सभी सिर्फ 2 ही जोन है, रेड और ऑरेंज। यानी कोई छूट नहीं मिलने वाली है। जैसे पहले लॉकडाउन चलता आ रहा था वैसे ही भी आगे चलेगा। बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में एमआईटी में जो पासेस बन रहे हैं, जो जैसे एक जिले से दूसरे जिले जाना हो या राज्य में जाना हो, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। आप जब वहां गए तो वहां क्या देखने को आपको मिला? आज दोपहर में हम लोग वहां गए थे। अच्छा।
तो जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे हैं तो लोगों में एक आक्रोश देखने को मिला, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो इसमें क्या प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन पहले आपको करवाना पड़ता है, अच्छा। और फिर वहां जो बैठते हैं एमआईटी में वो वाहन कोषांग बनाया गया है, वहीं पे सारा व्यवस्था किया गया यानी है। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन हाँ। देना होगा, उसके बाद आप फिर आगे की प्रक्रिया शुरू वहां होगी। पे जाके फिर वहां अटेस्टेड होता है, वहां अच्छा। से फिर 2 दिन बाद पास निर्गत होता है। हाँ। तो हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे तो बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि न अधिकारी बैठे हैं वहां पे, अच्छा। न बहुत लोग का ऐसा था कि बहुत 22 तारीख को ही 22 अप्रैल से ही वहां पे लाइन में लगे हुए, लेकिन कोई उनका सुनवाई नहीं हो यानी रहा जनता था। परेशान है। पूरी तरह परेशान है। जब हम लोग लाइव आए थे उनमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों का जो गुस्सा है वो बाहर निकला है उन लोगों पे। हम लोग अच्छा। पदाधिकारी से भी वहां बात करने के लिए गए थे, लेकिन पदाधिकारी भी वहां मौजूद नहीं बिल्कुल, थे। बता दें आपको कि लॉकडाउन ये तीसरा चरण चल रहा है और ऐसे में बहुत ही गंभीर समस्या कि अधिकारी अगर वो बैठ नहीं रहे हैं और इतनी परेशानियों को झेलने के बाद लोग पहुंच रहे हैं वहां पे, उनके साथ सही सलूक नहीं किया। आगे और बताएं शुभम। तो वहां हम लोग जब गए तो वहां पे कुछ लोग बैठे थे, हम लोग उन लोगों से पूछा कि पदाधिकारी लोग कहाँ हैं जो ये अटेस्टेड कर रहे हैं, जो इन पेपर्स को देख रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि वो अभी नहीं है, और जो वहाँ लोग थे वो लगातार ये बोल रहे थे कि कोई ना कोई बहाना बनाकर अच्छा। हमको वापस करवा देते हैं। यानी तो कि ऐसा कहा जा सकता है कि वो पूरी तरीके से छुट्टी पे है। छुट्टी पे है। हाँ। तो ये गंभीर परिस्थिति है, क्योंकि बहुत लोग के जो बच्चे हैं वो बाहर फंसे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर बहुत ऐसे थे कि उनको मेडिकल चाहिए था कि यहाँ पे दूसरे जिले में, राज्य तो छोड़ दीजिए, जिले में कोई मेडिकल टर्म पे है उसको वहां ले जाना था, लेकिन उनको भी पास निर्गत नहीं किया जा रहा था। तो ये गंभीर परिस्थिति बन रही है। हम लोगों ने वहीं से डायरेक्ट लाइव कवरेज दिखाई है। सभी लोगों का जो बात था उन्होंने अपना रखा है। हम लोग पदाधिकारी के बारे में भी ऑफिस में पूछने गए हैं, लेकिन वहां कुछ वैसा कुछ दिखा नहीं है। तो आइए, ये सारी खबरें थी आज की और हम इन खबरों के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप हमारे साथ यानी तिरहुत न्यूज़ के साथ ऐसे ही बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सजग रहिए, सावधान रहिए।